Hello friends, welcome to our channel Assam Competitive Academy. Today in this video, we are going to discuss the general science questions for the post of Agriculture Extension Assistant. So let's go with our first question. Pulses fit well in cropping systems as they are. Pulses जो होता है वो हमारे क्रॉपिंग सिस्टम में किस क्वालिटी की वजह से सबसे बेस्ट सूट करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? पल्सेस का क्वालिटी जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का क्वालिटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। पल्सेस जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप होता है, इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following pairs is not correctly matched? तो नीचे दिए गए सभी ऑप्शंस में से जो पेयर है वो किसके साथ करेक्ट नहीं है, करेक्टली नहीं बैठा है, तो क्या होगा आपका आंसर? देखिए, इसको चेक करने के लिए हमें जो ऑप्शंस है सभी उसको चेक करना होगा पहले। तो इंटरक्रॉपिंग क्या दिया गया है? इंटरक्रॉपिंग पे दिया गया है वेट आफ्टर राइस, वेट आफ्टर राइस। लेकिन इंटरक्रॉपिंग का क्वालिटी हमें क्या है, क्या पता है? इंटरक्रॉपिंग में क्रॉप्स जो होता है वो साइमल्टेनियसली लगाया जाता है, साइमल्टेनियसली लगाया जाता है। साइमल्टेनियसली अगर लगाया जाता है तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया गया है? आफ्टर दिया गया है, मतलब इसके बाद, वेट के बाद राइस। लेकिन साइमल्टेनियसली का मतलब वेट के साथ राइस होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर, वेट आफ्टर राइस इंटरक्रॉपिंग, जो करेक्ट नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following can be suitably grown as mixed crop with wheat? तो wheat के साथ कौन सा क्रॉप जो है वो मिक्स्ड क्रॉप के तौर पे लगाया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए wheat के साथ जो है, वेट के साथ जो है आपका मस्टर्ड लगाया जाता है, मस्टर्ड क्रॉप। और इसका रेशियो होता है 9:1। मतलब अगर आप 9 रोज ऑफ प्लांट वेट प्लांट लगाते हो तो आपको ये 1 रो ऑफ मस्टर्ड लगाना होगा। 9 रोज 1 रोज, वेट और मस्टर्ड का रेशियो 9:1 होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मस्टर्ड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following irrigation methods is best suited for undulating topography? तो जो undulating topography है, यानी कि जो प्लेन एरिया जो नहीं है, सपोज हिली एरिया है कोई ऐसा, सपोज ऐसा एरिया है, देन इसमें हम कौन सा इरिगेशन मेथड को यूज करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगर यहाँ पे सपोज एक स्प्रिंकलर लगाया जाएगा देन ये पूरे एरिया को ऐसे ऐसे कवर कर देगा, तो इसके वजह से स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। For providing inputs like quality seeds, fertilizers and pesticides, the agency that is present at the village panchayat samiti level is। तो जो क्वालिटी सीड्स जो होते हैं वो हम विलेजर्स को कैसे, किस तौर पे हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे, कैसे उनको हम लोग ये सब जो क्वालिटी सीड्स होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, सब हम लोग उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो इसका प्रोवाइड करने के लिए जो ऑफिस या फिर जो सोसाइटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिहॉल्मिंग इन पोटैटो इज डन टू ऑब्टेन। तो पोटैटो में डिहॉल्मिंग क्यों किया जाता है? पोटैटो में डिहॉल्मिंग आपका इसलिए किया जाता है सो दैट क्वालिटी सीड ट्यूबर को ऑब्टेन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7। क्रॉपिंग पैटर्न इज डिफाइंड एज। तो क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे डिफाइन किया जाता है? द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही होगा आपका सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में ये मौजूद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ स्किन डज ए ह्यूमन हैव। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने लेयर्स ऑफ स्किन मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 3। तो आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो 3 लेयर्स का नाम होता है, एक होता है आपका पहला जो फर्स्ट लेयर जो होता है एपिडर्मिस। ये जो हमारा स्किन जो है हमारे नेकेड आई से जो दिखाई देता है ये होता है आपका एपिडर्मिस। फिर सेकंड होता है आपका डर्मिस, डर्मिस। और थर्ड जो होता है वो होता है आपका हाइपोडर्मिस। तो ये होता है हमारा ह्यूमन बॉडी का 3 स्किन लेयर्स। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू। तो जो हमारा जो स्काई है, आसमान जो है उसमें उसका कलर ब्लू क्यों है? तो उसका कलर ब्लू इसलिए है बिकॉज हमारा जो सनलाइट है, सनलाइट में जो ब्लू लाइट जो मौजूद होता है, उस ब्लू लाइट को जो हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स इस ब्लू लाइट को स्कैटर कर देता है। एंड ये लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होने के वजह से इसका हमारा आसमान का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। तो
फिनोमिनन को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो आपको ये याद रहना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इस टर्म से इसको आपको याद रखना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, Which one of the following types of waves are used in a night vision apparatus? तो जो नाइट विजन गॉगल्स होता है, नाइट विजन apparatus या फिर नाइट विजन गॉगल्स, उसमें कौन सा वेव्स, टाइप ऑफ वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स का यूज करने की वजह से नाइट टाइम में अगर कोई लाइट ना भी हो तो वो हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो हम लोग थर्मल इमेजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड वेव्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following has got more heat capacity? तो हीट कैपेसिटी इन सभी ऑप्शंस में से जो है इनका सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसका है? तो हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करेंगे दैट हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू गिवन मास ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस ए यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो अगर कोई सब्सटेंस है जिसको हमें 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सी से इसको हमें बढ़ाना है, देन हमें कितना हीट इसमें सप्लाई करना होगा? तो वो हो जाएगा अपना हीट कैपेसिटी। तो इसका ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा वाटर। वाटर का हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज। पोटेशियम परमैंगनेट को हमारे ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने में क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। Option number D is the correct answer. It is an oxidizing agent. So let's go to question number 13. The filament of an electric bulb is made of. तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका फिलामेंट किस चीज़ से बनाया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? टंगस्टन। वो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन एलिमेंट का बनाया जाता है। टंगस्टन पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं देन वो ग्लो करता है, उसकी वजह से जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट किया जाता है आपका स्टार्च जो है, स्टार्च का प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको आयोडीन टेस्ट का यूज किया जाता है। तो स्टार्च यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए लेजर से नियॉन लेजर ऑल द एटॉम्स एमिट द लाइट वेव्स ऑफ। तो एक लेजर में जो एटॉम्स होते हैं वो कौन सा लाइट वेव्स एमिट करते हैं? तो उस लाइट वेव्स का ऑप्शन क्या दिया गया है यहाँ पे? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज। लेकिन देखिए जो लाइट वेव्स है लेजर में, ये सभी जो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज है, ये सब इक्वल होता है, ये सब सेम रहता है। इसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आज का सेशन का आखिरी सवाल। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, इनको सॉल्व करने का जो एक्सप्लेनेशन जो है, अगर आपको अच्छा लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। Till then, have a nice day ahead. Goodbye.